हमने पिछले वीडियो में देखा कि बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई इंसान अनबैलेंस्ड डाइट लंबे समय तक लेता है तो वह कई बीमारियों से सफ़र कर सकता है। इस प्रकार ऐसे डिजीज़ जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं डिफिशियंसी डिजीज़ कहलाते हैं। आज मैं आपको बहुत से ऐसे डिजीज़ के बारे में बताऊंगी जो न्यूट्रिएंट्स की लैकनेस से होते हैं। नाउ टेल मी, जब आप हेल्दी रहते हो तो कैसा फील करते हो? हैप्पी, एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक, उत्साह और जोश से भरे हुए। और हेल्दी कैसे रहा जा सकता है? तो हेल्दी रहने के लिए हमारे ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट सही होने चाहिए और प्रॉपर एक्सरसाइज भी ज़रूरी होता है। डिफिशियंसी क्या है? व्हाट इज डिफिशियंसी? मीन्स कमी। एक बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और यदि कोई एक न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट कर दिया जाए उस डाइट से तो इस प्रकार उस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी कहलाएगा या फिर उस न्यूट्रिएंट्स की कमी कहलाएगा। तो ऐसे में उस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज को डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। जैसे डिफिशियंसी डिजीज भी कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन्स डिफिशियंसी डिजीज, कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन्स डिफिशियंसी डिजीज एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ को और हमारे डैमेज्ड टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और यदि हमारे डाइट्स में से प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और हमारे डैमेज्ड टिश्यू भी रिपेयर नहीं हो पाएंगे, और इस प्रकार होने वाले डिजीज को प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जैसे एक डिजीज है क्वार्शरकोर। क्वार्शरकोर में लार्ज पॉट लाइक वैली हो जाता है, स्टंट ग्रोथ रुक जाता है, फेस और लिम्स में स्वेलिंग आ जाते हैं, स्किन डिजीज हो जाते हैं और मेंटल रिटॉर्डेशन यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है। नेक्स्ट थिंग इज कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को एब्सेंट कर दिया जाए हमारे डाइट से या कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिया जाए हमारे डाइट से तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी कहलाता है। यानी कि यदि कोई इंसान ऐसा डाइट ले रहा है जिसमें लंबे समय तक वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं ले रहा है तो ऐसे में उसकी ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगी, बॉडी बहुत ही वीक, थीन एंड लीन हो जाएगी और यहाँ तक कि वो इंसान मूव भी नहीं कर सकता। तो इस डिजीज को कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। इसे मैल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। मैल मतलब होता है बैड और न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, यानी कि पोषण सही तरीके से ना मिल पाना मैल न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट थिंग इज विटामिन्स एंड मिनरल डिजीज या डिफिशियंसी डिजीज। एज वी नो दैट मिनरल्स और विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये कम क्वांटिटी भी हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं और इनकी कमी से वेरियस टाइप के डिजीज़ हमारी बॉडी में अकर कर सकते हैं। लाइक विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए हमारे आई साइट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, और इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें डिम एंड लाइट में और डार्कनेस में हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट थिंग इज विटामिन बी डिफिशियंसी। विटामिन बी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और रेड ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आप जानते हो कि रेड ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है, और इस प्रकार विटामिन बी की कमी से होने वाले डिजीज वेरी डिजीज कहलाते हैं, जिसमें हम अपनी भूख को खो देते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क नहीं करते और हमारी वेट में कमी आने लगती है।
विटामिन सी डिफिशियंसी। विटामिन सी हमारे जॉइंट्स, बोन्स, टीथ और गम को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है और इस प्रकार विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक डिजीज हो जाता है, जिसमें वीकनेस, एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी, ब्रशिंग, इन्फ्लेम्ड पोर्स में सूजन आ जाना, गम्स से ब्लीडिंग करना और टीथ लॉस होना, ये कॉमन फीचर है। नेक्स्ट इज विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक डिजीज हो जाता है, जिसमें हमारे बोन्स के शेप जो है अनशेप्ड हो जाते हैं, वो बोन्स मुड़ जाते हैं। अब आते हैं हम मिनरल डिफिशियंसी डिजीज में। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। कैल्शियम बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और कैल्शियम की कमी से जॉइंट्स पेन, ब्रिटल नेल्स, नाखून कमज़ोर हो जाते हैं और मसल्स में ऐठन स्टार्ट हो जाते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी, हमारी बॉडी में, हमारे नेक में एक थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन चाइल्ड के ग्रोथ को डेवलप करने में हेल्प करता है और आयोडीन की कमी से ये थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है और इस डिजीज को ग्वाइटर कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। आयरन डिफिशियंसी, आयरन हमारे ब्लड में रेड ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और आयरन की कमी से एनीमिया नामक डिजीज हो जाता है, जिसमें स्मूथ टंग पेनलेस, स्मूथ, साइनी और रेडनेस हो जाते हैं। क्वाइलोनिचिया, जिसमें हमारे नेल्स स्पून लाइक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं एंड एंगुलर चिलोसिस हो जाता है, जिसे हमें माउथ का कैंसर भी कहते हैं। तो ये थे हमारे डिफिशियंसी डिजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, जो है कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।